हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गेट्स के ऊपर ही है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम गेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम 5 गेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारे 2 गेट्स और बचते हैं एंड देन उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने वीडियो के अंदर हमने और नॉर गेट की बात करी थी। तो हमारा आज का जो बेसिकली गेट है वो गेट हमारा है। आज बात करेंगे एक्सॉर की। एक्सॉर के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सॉर को कैसे सॉल्व करते हैं पीएलसी के ऊपर, उसकी बात करेंगे। एक्सॉर गेट के अंदर आपके पास फिर से 2 ही इनपुट होंगे, पर इसके बीच में आपके पास कुछ इस तरीके का साइन होगा एक्सॉर गेट में। एक्सॉर गेट को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको जो आउटपुट मिलता है या जो भी इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट आएगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इनपुट तो 2 ही है, पर उसको 4 तरीके से लिखा गया है। मतलब कहा गया है कि ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी बार इज इक्वल टू 5। ये हमारा है। इसके बेसिस पे मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो मेरे पास ये ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंडीशन मैच होती है, मतलब दोनों स्विच बंद हैं या दोनों स्विच ऑन है, उस केस में लाइट ऑफ रहेगी। कोई भी एक स्विच ऑन होता है ए या बी में से तो लाइट एक्टिव हो जाएगी, मतलब आउटपुट एक्टिव हो जाएगा आपका गेट का। बात समझ में आ रही है? अब इसको बेसिकली हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर पे कैसे काम होगा। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे डिजाइन करना है उसकी बात करेंगे। तो मैं वही सिंपल सा, मैं सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। ये मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार बी बार, मतलब यहाँ पर दोनों सीरीज में होंगे, देन पैरेलल कनेक्शन होगा, देन फिर सीरीज में होगा। तो मैं इसको सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ और सॉफ्टवेयर पे क्या कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वो ए बार। ठीक है, तो ए बार के लिए मुझे एनसी लगाना होगा, लगा दिया मैंने ए बार। फिर बोला इंटू बी। इंटू बी का मतलब है एक एनो इसके बराबर में, तो मैंने यहाँ पे एक एनो लगा दिया। ये हो गया ए बार इंटू बी। फिर प्लस का साइन है, प्लस के साइन का मतलब है पैरेलल कनेक्शन, तो मैं लगाता हूँ यहाँ से पैरेलल। तो यूजर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपको पैरेलल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ मैंने पैरेलल लगाया। इन दोनों स्विचेस को मैं ड्रैग कर देता हूँ अंदर, क्योंकि मुझे पैरेलली इसके नीचे लगाना है। ये हरा पॉइंट होगा तो ही छोड़ना है आपको। और उसके बाद आपने नीचे वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया। अब बोल रहा है ए इंटू बी बार, तो ए का एनो और बी का बार हो गया। और एक कॉइल चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कॉइल के लिए और ये कॉइल लगा दी। बात समझ में आ गई? ये आपका गेट बन गया। अब इनपुट के एड्रेस कैसे देने हैं? आपके पास 2 ही इनपुट है, एक ए है और आपके पास एक बी इनपुट है। ठीक है, 2 ही इनपुट है, ए और बी। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास है I:1/0 फॉर ए। और फिर मैंने बोला बी। बी का एड्रेस है I:1/1। ये लग गया मेरा बी। मैं इन दोनों को नाम दे देता हूँ एडिट सिंबल के अंदर, इसको दे देता हूँ ए और इसको दे देता हूँ मैं एडिट सिंबल के अंदर जाके बी। और इन दोनों एड्रेस को अब मैं ड्रैग कर लेता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया तो ये ए आ गया, यहाँ पे ड्रैग किया तो मैंने यहाँ बी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं आउटपुट का एड्रेस दूंगा। तो मैंने बोला O:2/0। ठीक है, और एक आउटपुट लगा दिया मैंने। अब मैं इसको मशीन में डालने की कोशिश करता हूँ, तो राइट क्लिक और यहाँ से मैं इसे डाउनलोड किया और मैंने इसको रन किया, रन कर दिया। अब मैं इन दोनों में से कोई भी एक बटन दबाऊंगा तो आउटपुट आना चाहिए। आ रहा है? इसको ऑन करूंगा तो भी आ रहा है, और मैं दोनों को ऑन करूंगा तो बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया, मतलब 1 1 पे 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली हमारा एक्सॉर गेट। इसको ऑफलाइन कर देते हैं।
तो यहाँ आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो चीजों को। बात समझ में आ गई? तो ये आपका था एक्सॉर गेट। ठीक है, अगले गेट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला गेट है वो है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर की तरफ चलते हैं। तो एक्सनॉर गेट के अंदर बेसिकली क्या है, आपके पास है ए इंटू पी, और इंटू पे सर्कल लगा हुआ है। एक्स नॉर को दिखाने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, और वाई मुझे चाहिए। अब मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं इसे भी ओपन करूंगा। तो इसे सॉल्व करता हूं डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू, तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और इसके ट्रुथ टेबल देखो, तो इसकी ट्रुथ टेबल जस्ट अपोजिट होगी एक्सोर से। एक्सोर के केस में जीरो जीरो पे जीरो आता है, यहाँ पे जीरो जीरो पे वन आएगा और वन वन पे भी वन आएगा। बाकी किसी एक कंडीशन पे ट्रू होती है तो जीरो आएगा। ये इसका गेट कॉन्सेप्ट कहता है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सोर गेट बना हुआ है, हम एक्सनॉर उसमें बना लेते हैं। सिंपली सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और सॉफ्टवेयर में देखते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है। अब बस हमें ये करना है कि ए इंटू बी, तो मुझे इस ए को हटाकर चेंज करना होगा एनओ में, तो ये ए इंटू बी हो गया, और ए को यहाँ पर करना होगा एनसी, एक्सचेंज। बस इतना चेंज करना है, बार बार लिखने की जरूरत क्या है, जब ऑलरेडी बना हुआ है सिर्फ एडिटिंग करनी। मैंने इसमें एडिटिंग कर दिया, ये बन गया एक्स नॉर गेट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और इसे रन करता हूँ। और रन करते देखो जीरो जीरो है, दोनों स्विच ए और बी दोनों जीरो है। लाइट आ रही है, मैं दोनों को ऑन करूंगा तो भी लाइट आएगी, आ रही है। मैं किसी एक को ऑन करता हूँ और एक को ऑफ रखता हूँ तो लाइट नहीं आएगी। मतलब आपकी ट्रुथ टेबल जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, और इस बेसिस पर आप अपने गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे गेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बाइनरी कोडिंग सिस्टम पढ़ेंगे, कि जो हमारी बाइनरी बिट है उसको कैसे पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।